ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत की कौंसिल की मीटिंग आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से मीटिंग के मुकम्मल इजलास से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 71वां यौम पैदाइश आज सेवा समर्पण के तौर पर मनाया जा रहा है। जन्मदिन आज से लेकर 7 अक्टूबर तक बीजेपी चलाएगी मुल्क भर में सेवा समर्पण मुहिम। वजारत सकाफत को मिले तहाइफ और मोमेंटो की आज से ई नीलामी करेगी शुरू। सदर, नायब सदर और कई मरकजी वुज़रा ने पेश की मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर ख़जाना आज लखनऊ में GST कौंसिल की 45वीं मीटिंग की करेंगे सदारत। मीटिंग में सभी रियासतों के वज़राए ख़जाना होंगे शामिल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश असम्बली के खुसूसी इजलास से करेंगे खिताब। रियासत की गोल्डन जुबली के मौके पर हो रहा है खुसूसी इजलास का इनाकाद। और पंजाब की हरमिलन कौर बैंस ने 1500 मीटर में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर जीता खिताब। 60वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुनीता रानी के लंबे वक्त से चले आ रहे कौमी रिकॉर्ड को तोड़ा। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शंघाई ताउन तंजीम के 21वें इजलास से वर्चुअल तरीके से खिताब करेंगे। ताजिकिस्तान में इस इजलास का एहतमाम कर रहा है। दोशंबे में भारतीय वफ़द की क़ियादत वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर करेंगे। तवक्को है कि कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता 2 दहाइयों की कामयाबियों और मुस्तक़बिल में रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मौजूदा उमूर पर भी बातचीत का इम्कान है। भारत 2017 में तंजीम का मुकम्मल रुकन बना था और मुस्बत व तामीरी किरदार के तईं पुरज़्म रहा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गुज़िश्ता रोज़ दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने सरहदी इलाके से फ़ौजियों के इनखला और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत तहज़ीबी उसूलों से मुताल्लिक़ किसी तनाज़ा में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने इसे ज़रूरी करार दिया कि चीन भारत के साथ अपने ताल्लुक़ात को किसी तीसरे मुल्क की नज़र से ना देखे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जहाँ तक एशियाई यकजहती का ताल्लुक़ है, भारत और चीन को एक मिसाल कायम करना होगी। दोनों वज़रा ने इस बात पर जोर दिया है कि अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए सरहदी इलाक़ों से फ़ौजियों का इनखला ज़रूरी है और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ की यही बुनियाद है। वज़ीर ख़ारजा ने ताजिकिस्तान के सदर अमोली रहमान से भी मुलाकात की है। मीटिंग के दौरान अफ़गानिस्तान में हालिया बहरान और इलाक़ाई सलामती पर उसके असर के सिलसिले में बातचीत हुई है। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की है। और अब ख़बरें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश से मुताल्लिक़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज 71वां यौम पैदाइश है। गुजरात के वडनगर में पैदा होने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दुनिया भर में अपनी कायदाना सलाहियतों की अनमिट छाप छोड़ी है। भारत को आलमी सतह पर पहचान दिलाने में वज़ीर आज़म की कोशिशों का
बड़ा दखल है। उन्होंने भारतीय सकाफत का परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। आज दुनिया भारत को इज्जत की निगाह से देखती है। पेश है ये खास रिपोर्ट। सदियों पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग आमतौर पर खाना बदोशी की जिंदगी जिया करते थे, तब हिमालय के जुनूब में सिंधु से लेकर कावेरी तक, गंगा से महानदी तक और ब्रह्मपुत्र से लेकर नर्मदा तक भारत की सरजमीन पर तहजीब अपना रंग रूप ले चुकी थी। योग, फलसफे और रूहानियत का इल्म मुल्क के अवाम के बीच पहुंच चुका था। रियाजी और फल्कियाती इल्म में मुल्क बुलंदी को छू रहा था, लेकिन वक्त का पहिया घूमता हुआ गुलामी के दौर तक जा पहुंचा। खुशहाल विरासत वाला मुल्क उस दौर में डिप्रेशन में चला गया। रिवायत से चले आ रहे इल्म को भूल बैठा। सदियां बीतती गईं और 19वीं सदी की शुरुआत हुई। सदी के आखिर में स्वामी विवेकानंद ने भारत को जगाया और आलमी भाईचारे का पैगाम दुनिया में फैलाया। आज़ादी की तकरीबन एक दहाई बाद विवेकानंद के वही पैगामात एक और गैर मामूली बच्चे के दिलो दिमाग पर असर डाल रहे थे। गुजरात के वडनगर में रहने वाला ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही थे। उन्होंने ठान लिया कि भारत की फ़ख्रिया विरासत को एक बार फिर आलमी सतह पर पहचान दिलानी है। साल 2014 में जब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने हलफ लिया तो सबसे पहले योग की विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी ही की कोशिश थी जब 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल-अक़वामी योम योग के तौर पर ऐलान किया। साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। दहशतगर्दी और तौसीफ पसंदी से नबरदाज़मा दुनिया के बीच वज़ीर-ए-आज़म मोदी आलमी भाईचारे के भारतीय पैगाम को लेकर पहुंचते रहे। उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया कि भारत के लिए सिर्फ ये एक जुमला नहीं है, बल्कि इस फॉर्मूले को मुल्क ने जीकर दिखाया है। और यही भारतीय रिवायत है और यही सकाफत भी है। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। वेद और उपनिषद की सरजमीन की दो अजीम शख्सियात श्री राम और बुद्ध का जानदारों के तई रहम, मोहब्बत और अदम तशद्दुद का फलसफा लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी प्लेटफॉर्म पर मुसलसल जाते रहे। आसियान मुल्कों की 50वीं सालगिरह पर साझी विरासत की झलक, रामहरी नाटिका की पेशकश, भारतीय बर्रे सगीर के सकाफती फॉर्मूले की झलक रही। वहीं अपने पहले ही दौरे पर भूटान, उसके बाद जापान के सफर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह इशारे दे दिए कि 21वीं सदी का भारत अपनी रिवायात को साथ लेकर तकनीकी सलाहियत के साथ कदम ताल करके दुनिया में नया रोल अदा करने के लिए तैयार है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बीजेपी आज से 7 अक्टूबर तक मुल्क भर में सेवा समर्पण मुहिम चलाएगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा इस मुहिम का आगाज़ दिल्ली में पार्टी के मरकजी दफ्तर से करेंगे। सेवा समर्पण मुहिम के तहत बीजेपी की रियासती इकाइयाँ सेहत कैंप, खून अतिया कैंप, सफाई मुहिम, टीकाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसी खिदमात का अहतमाम करेंगी। दिल्ली के 21 नुमाया मकामात पर बड़ी तक़रीबात का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की नुमाइश और बीजेपी की कौमी दफ्तर में खून का अतिया कैंप भी शामिल है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह, कौमी नायब सदर बैजयंत जय पांडा और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद होंगे।
और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी 71वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मेरी ख्वाहिश है कि आप सेहतमंद रहें और लंबी उम्र हासिल करके अहर्निश सेवा महे के अपने मारूफ जज्बे के साथ कौम की खिदमत जारी रखें। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद। उनकी गैर मामूली दूरअंदेशी, मिसाली क़यादत और तुंदही के साथ ही खिदमत ने मुल्क को हमा जहत तरक्की दी है। उनके सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। भारत के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी आपको यौम पैदाइश की मुबारकबाद। अपनी फ़ैसला साज़ी की सलाहियत, तख़य्युल और दूरअंदेशी के लिए मारूफ मोदी जी ने भारत को एक खुद कफ़ील भारत बनाने का जो अज़्म किया है वो उनके विज़न और मजबूत क़ुव्वत इरादी की अलामत है। राजनाथ सिंह ने यह ट्वीट वज़ीर आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर की है। राजनाथ सिंह ने मज़ीद लिखा है कि अपनी अब तक की मुद्दत कार में वज़ीर आज़म ने तरक्की और अच्छी हुक्मरानी के कई नए बाब रकम किए हैं। भारत को एक मजबूत, खुशहाल और इज़्ज़तदार मुल्क बनाने का उनका ख्वाब पूरा हुआ। उनके यौम पैदाइश पर यही दुआ है कि खुदा उनको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुल्क के मकबूल आम लीडर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद। मैं खुदा से आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ गो हूँ। मोदी जी ने न सिर्फ मुल्क को वक्त से आगे सोचने और मेहनत की इंतहा से अपने अज़्म को अमली शक्ल देने की फ़िक्र दी, बल्कि इसे हकीकत बनाकर भी दिखाया। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नए भारत के अमृतकाल के खालिक, इस सदी के यक पुरुष और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को उनके सालगिरह की दिली मुबारकबाद। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। निर्मला सीतारमन ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद। मैं आपकी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। माँ भारती के लिए वक्फ़ आपके हर कदम ने रहनुमाई की है। ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसी क़यादत का होना बहुत तसल्ली बख्श है। मुझे आपकी रहनुमाई में खिदमत का शर्फ हासिल हुआ है। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 71वें यौम पैदाइश के मौके पर गवर्नर हाउस में पौधा लगाया। वज़ारत सक़ाफ़त आज से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मौसूल होने वाले तोहफ़ और मोमेंटों की ई नीलामी शुरू कर रही है। इनमें खेलों का सामान और ओलंपिक व पैरा ओलंपिक तमगा जीतने वालों का साजो सामान, अयोध्या, राम मंदिर, चार धाम और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के नमूने, मॉडल, मुजस्समे, पेंटिंग्स, कपड़े और दिगर तोहफ़ शामिल हैं। कोई भी शख्स या तंजीम वेबसाइट pmentos.gov.in के ज़रिए ई नीलामी में हिस्सा ले सकती है। नीलामी 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नीलामी से हासिल होने वाली रकम को गंगा के तहफ़्फ़ुज़ और बाजियाबी के मकसद से चलाए जा रहे नमामि गंगे मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। कोविड-19 वबा के दौरान 20 माह तक चले वर्चुअल मीटिंग का दौर चलने के बाद अब लखनऊ में होने वाली काउंसिल की इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मीटिंग में कोविड-19 से पहले काउंसिल के फैसलों का जायज़ा लिया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि जीएसटी काउंसिल में पहली मरतबा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर भी बातचीत शुरू हो सकती है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सदारत में जीएसटी काउंसिल मुख्तलिफ उमूर पर मुज़ाकरात के बाद हतमी फ़ैसले पर पहुँचने की कोशिश करेगी। सदर रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। रियासत की तश्कील के जश्न ज़िर्री के मौके पर एक खुसूसी इजलास का एहतमाम किया जा रहा है।
सदर जमहूरिया हफ्ते को नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के 2018 और 2019 बैच के ज़ेर तरबियत अफसरान के इख्तितामी तरबियती तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काम का मुआयना सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल हरियाणा के सोहना में किया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से मुंबई हम तकरीबन 12.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और इस एक्सप्रेस वे पर हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और ड्रोन सहूलत भी रखी जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के रूप में बनने जा रहा है। 1380 किलोमीटर लंबे भारत के इस सबसे बड़े एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक पूरा करने का हदफ है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के मुआयने के मौके पर सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से मुंबई हम तकरीबन 12.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और इस एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और ड्रोन सहूलत भी रखी जाएगी। ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है और दिल्ली से मुंबई 12-12.5 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इन सड़कों की तामीर से हमारी माशी पोजीशन मुस्तहकम होगी। हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मार्च 2022 दिल्ली डोसा के बीच पूरा कर लिया जाएगा, जबकि नवंबर 2022 तक कोटा रतलाम का हिस्सा पूरा कर लिया जाएगा। 8 लाइन वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 12 लाइन किए जाने की अहलियत है। ये एक्सप्रेसवे 5 रियासतों से होकर गुजर रहा है, जिसके लिए तकरीबन 15,000 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई है। साथ ही पूरे एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 2 मिलियन ट्री प्लांटेशन भी किया जाएगा। देश के विकास में सड़कों का क्या योगदान है यह अमेरिका से बेहतर कोई नहीं जानता और अब इसी तर्ज पर भारत में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब जल्द एक हकीकत होगा। 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नाम दिया जा रहा है। इस पर वो सभी सुविधाएं मौजूद होंगी जिससे यह कहा जा सकेगा कि ये दुनिया का आधुनिक एक्सप्रेसवे है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, सोहना, हरियाणा। और पंजाब की हरमिलन कौर बैंस ने 1500 मीटर में सुनीता रानी का तवील अरसे से चला आ रहा कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने ये कारनामा आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा में के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 60वें बैनुल-अक़वामी ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन अंजाम दिया। हरमिलन जनवरी 2020 से 8 कौमी सतह की 1500 मीटर दौड़ में नाकाबिले शिकस्त रही हैं। 100 मीटर दौड़ में आंध्र प्रदेश की नरेश कुमार और दिल्ली के तरनदीप कौर सबसे तेज मर्द और ख्वातून एथलीट रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा के यौम पैदाइश पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भगवान विश्वकर्मा जयंती के मुबारक मौके पर आप सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। देवशिल्पी की मेहरबानी हम वतनों पर हमेशा रहे और हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियां हासिल करता रहे। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। जो पहली अहम सुर्खी लगाई गई है, दिल्ली और यूपी में बारिश ने तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड।
4 दर्जन से जायद अमवात, यूपी के कई इलाकों में स्कूल बंद, रेड अलर्ट जारी, मजीद 3 दिनों तक मौसम ख़राब रहने का इम्कान है। इसी को अखबार ने सुर्खी लगाई। एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की जो दूसरी अहम खबर है वो गुजरात में भूपेंद्र और काबीना के सभी नए चेहरे उन्होंने जो हलफ बर्दारी ली है उससे मुतालिक लगाई गई है। अखबार ने लिखा है कि 24 में से 21 अरकान पहली बार बने वजीर। रूपानी टीम के किसी भी वजीर को नहीं मिली जगह, वजीर आज़म मोदी ने दी सभी को मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों की बात करें तो जो पहली अहम सुर्खी है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लोगों को गुमराह किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि प्रोजेक्ट पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथ उन्होंने लिया और साथ ही ये भी कहा है कि दारुल हुकूमत सिर्फ एक शहर ही नहीं है बल्कि ये मुल्क की सोच, अज़्म, ताकत और सकाफ़त की अलामत भी है। तो ऐसा वज़ीर आज़म ने कहा है, उसी को अखबार ने जगह दी है। एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं, रोज़नामा इनकलाब की ही। दिल्ली का जो सबसे बड़ा मसला है ये आलूदगी का है और भीड़ भी है। दूसरा अहम मसला है, ये कहना है मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए कहा कि दिल्ली को जाम से निजात दिलाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और वो इस पर काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा मसला है वो भीड़ और आलूदगी है, उससे निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 अहम खबरों को अखबार ने जगह दी है। अखबार ने लिखा है कि सरहदों पर दरानंदाजी की कोशिशों के पेश नज़र इंटेलिजेंस को मजबूत और मुतहरिक किया जाएगा। ड्रोन सरगर्मियों को बढ़ाने और दरानंदाजी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये कहना है दिलबाग सिंह का। और आगे बढ़ते हैं, इसी अखबार की एक और अहम खबर जो जम्मू कश्मीर से ही मुताल्लिक़ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जुड़े कुछ ग्रुप जम्मू कश्मीर में अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और अस्करियत के ख़ात्मे के अलावा अवाम का एतमाद जीतना भी जम्मू पुलिस की जिम्मेदारी है, ये कहना है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और अब आइए देखते हैं कि क्या है मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, आखिर में आइए अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर से डालते हैं। ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत की कौंसिल की मीटिंग आज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से मीटिंग के मुकम्मल इजलास से करेंगे खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 71वां यौम पैदाइश आज सेवा समर्पण के तौर पर मनाया जा रहा है जन्मदिन। आज से लेकर 7 अक्टूबर तक बीजेपी चलाएगी मुल्क भर में सेवा समर्पण मुहिम। वजारत सकाफत को मिले तहाइफ और मोमेंटो की आज से ई नीलामी करेगी शुरू। सदर, नायब सदर और कई मरकजी वुज़रा ने पेश की मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर ख़जाना आज लखनऊ में जीएसटी कौंसिल की 45वीं मीटिंग की करेंगी सदारत। मीटिंग में सभी रियासतों के वुज़राए ख़जाना होंगे शामिल।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश असेंबली के खुसूसी इजलास से करेंगे खिताब। रियासत की गोल्डन जुबली के मौके पर हो रहा है खुसूसी इजलास का इनाकाद। और पंजाब की हरमिलर कौर बेंस ने 1500 मीटर में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर जीता खिताब। 60वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुनीता रानी के लंबे वक्त से चले आ रहे कौमी रिकॉर्ड को तोड़ा। और नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।